ताज़ा चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि अभी भी मोदी का मैजिक लगातार जारी है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल और बूथ मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पर अमित शाह जी के नाम को जो है छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में मैं बात बिधोड़ी जी से, अभी जो ताज़ा चुनाव हुए हैं उसमें अमित शाह जी के खासकर मैनेजमेंट को आप कैसे लेते हैं? बहुत माइक्रो लेवल तक उन्होंने किया। अमित शाह जी से सबको सीखना चाहिए ये बात। वरना लोग क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब की तो मैं नहीं कहता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ना होने के बाद भी पार्टी को अपनी सर्वोपरि माँ के रूप में उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन अमित शाह जी ही लेकर चलते हैं कि हर चीज़ को छोटी से छोटी लेवल को, कि भाई मैं, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरी पार्टी की जिम्मेवारी है, तो केवल अकेले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरी भी जिम्मेवारी है। और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबरशिप ड्राइव से लेकर 18-19 करोड़ मेंबर बनाने का और हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय बनाने का, कि जब एनवायरनमेंट ही बढ़िया नहीं होगा तो कार्यकर्ता काम कैसे करेगा, ये थॉट थी। ये अमित शाह जी की थॉट है, जो मुझे लगता है गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में मोदी से उन्होंने सीखा होगा। लेकिन अभी 3 राज्यों की अगर मैं बात करूं, या और भी इलेक्शन में मैं बात करूं, हम भी कई बार सोचते हैं ऐसा निर्णय क्यों किया जा रहा है, कैसे, लेकिन जब उसका परिणाम निकल के आता है तो हम कहते हैं हम गलत थे, अमित शाह जी ठीक थे इस परिणाम को लेकर। तो 3 राज्यों में कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि नड्डा जी की स्ट्रेटेजी, तो नड्डा जी का ये बड़प्पन है कि ग्रुप के साथ में सभी पार्टी के नेताओं को साथ लेकर, सबके सुझाव लेकर, जो हमारी पद्धति है, कि हमारी पद्धति है मिलकर काम करने की। परिवार, एक खानदान ने अगर कह दिया तो वो नहीं होगा। अगर मुझे सुझाव भी दिया है 4 कोर ग्रुप के, 6 कोर ग्रुप के लोगों ने, तो उनको शहर से स्वीकार कर लेना, ये तो नड्डा जी का मैं बड़प्पन कहूँगा। और अमित शाह जी का जो माइक्रो लेवल पर विचार देना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, आगे बढ़कर इम्प्लीमेंट कराना, ये तीनों राज्यों की, मोदी जी की लोकप्रियता नो डाउट, मोदी जी का गरीब आदमी के प्रति काम करना और देशभक्ति के प्रति कोई इसमें संशय नहीं है। लेकिन देशभक्ति में, राजनीति में पहले भी बहुत नेता रहे होंगे, लेकिन उस देशभक्ति को जनता तक ले जाकर और जनता को उसके साथ जोड़ने का अगर कोई कला है, तो वो मोदी जी के देव मंत्र को लेकर अमित शाह जी के अंदर है, कि किस लोगों की नब्ज क्या है, लोग चाहते क्या है, और जो चाहते हैं उसी प्रकार से उनको सामने रखा जाए तो लोग उसको सहर से स्वीकार करते हैं। राजस्थान का परिणाम, छत्तीसगढ़ का परिणाम, ये माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर, और 25-20 बूथों में एक जिम्मेवार एमएलए रहा है। कोई एमएलए है 300 बूथों का, लेकिन उसको 25 बूथ अगर दे दिए गए हैं कि आपने इसी पर कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं, तो उस लेवल पर जो मैंने भी कर्नाटक में 2 सीटें थी हमारी, हासन में 1 सीट थी, बेलूर, जो हम कभी नहीं जीते थे, लेकिन वो पहली बार हम जीते थे। तो अमित शाह जी की वो स्ट्रेटेजी जब मैंने देखी, तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया वहाँ पर, कि 4 पार्षद मैंने वहाँ बुलाए, सबको, चारों पार्षदों को मैंने 30-30 बूथ दे दिया। और ये देखने के बाद कि 100 वोट से कम कितने बूथ पे हारे, 50 वोट से कम कितने बूथ पे हारे, क्यों, वो लोग, उन लोगों ने मोदी जी के टाइम तो वोट दे दिया 14 में, 19 में, लेकिन असेंबली में क्यों नहीं दिया। ये लेने के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे कार्यकर्ता के अंदर लापरवाही, नेग्लिजेंसी रही होगी। इस चीज़ को अमित शाह जी पकड़ते हैं और उसको पूरा करने के लिए मोदी साहब की योजना को उन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तीनों राज्यों की विजय में अगर मैक्सिमम कोई कंट्रीब्यूशन और योगदान और कमिटमेंट के साथ काम करने का दम मैंने देखा, तो वो अमित शाह जी के ही कर्तव्य के अंदर और उनके काम करने की शैली के अंदर नजर आया है, जिसके कारण से हम तीनों राज्यों में अच्छी थंपिंग मेजोरिटी में जीत कर आए हैं। मोदी जी की लोकप्रियता कोई उसको मना कर ही नहीं सकता, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी उस चीज को, जैसे साइकिल में हवा भरनी है तो पंप से भरनी है, आंधी चल रही हो बहुत तेज, और साइकिल के टायर को आंधी के रुख में खड़ा कर दिया जाए, हवा नहीं भरेगी, उसके लिए पंप लगाना पड़ेगा। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है, मोदी की जो वेव है, उसको पंप के रूप में ठीक हवा पहुंचाना ट्यूब के अंदर, वो अमित शाह जी का काम है, वो अमित शाह जी करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी के कारण रिजल्ट निकल के आता है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इन्हीं सब बातों से और माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट के जरिए आम और छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचने की जो शैली है वो अमित शाह माननीय देश के गृह मंत्री के रूप में देखी जा सकती है। लेकिन खास बात यही है, शायद इन्हीं वजहों से बीजेपी और भी लोग उनको चाणक्य कहते हैं, आज की राजनीति के चाणक्य। अश्विनी हिलन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।